अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क़ज़ा नमाज़ों का क्या तरीका है, उसके ऊपर कोई नज़रसानी करो। क़ज़ा नमाज़ों का क्या तरीका है, ये इंशाल्लाह मैं दलाइल के साथ बयान करूँगा। सबसे पहली बात है कि जी क़ज़ा नमाज होती कब है, ठीक है, ये हमें पता होगा तो फिर ही हम क़ज़ा नमाज अदा करेंगे ना। तो हिदायत शरीफ में जो कि फ़िक़्ही मोतबर किताब है, इस तरह बहार शरीयत में कि बुलूगत के बाद जब इंसान बालिग होता है तो इसकी उम्र तकरीबन 15 साल तक लिखी है कि ज़्यादा से 15 साल के बाद इंसान बालिग हो जाता है। तो बुलूगत के बाद जो भी पहली नमाज उस पर फ़र्ज़ हुई, उस नमाज को अगर वो अदा नहीं करता वक्त के अंदर तो वो नमाज क़ज़ा हो जाती है, ठीक है। जिस तरह आप समझे कि फ़जर की नमाज है, अब एक इंसान सोया था तो फ़जर की नमाज से पहले यानी कि बसूरत इह्तिलाम वो बालिग हो गया, यानी बुलूगत की जो तारीफ़ है वो ये है कि जो इख्तिलाम की सूरत है, सोए हुए को इख्तिलाम हो जाना, इस सूरत में जब ये सिलसिला हो जाता है तो इंसान बालिग हो जाता है। अब बुलूगत के बाद जो भी आप पे पहली नमाज फ़र्ज़ हुई, वो गोया कि फ़जर की नमाज़ फ़र्ज़ हुई, आपने वो अदा नहीं की यहाँ तक कि उसका वक्त गुज़र गया। और उसका वक्त जो होता है वो ज़वाल का जो यानी तुलुए फ़जर का जो यानी कि तुलुए शम्स यानी सूरज जो तुलू होना है उससे पहले तक इसका वक्त अदा है। अगर ये वक्त आ जाता है, यानी तुलुए शम्स का वक्त जो है वो आ जाता है तो फिर ये क़ज़ा हो जाती है। तो अब इसी तरह हर नमाज का जो वक्त मुकर्रर है उस वक्त अदा के अंदर अगर आप अदा नहीं करते तो वो नमाज क़ज़ा हो जाती है। अब आप देख लें कि जितनी नमाज़ें इसी तरह इस सिचुएशन में आप पे गुजरेंगी तो वो क़ज़ा होंगी। और ये हमारे आइम्मा किराम अल्लाह ताला उनकी तुरबत पे करोड़ा बरकत रहमत नाज़िल फरमाए, उन्होंने हमें ये बताया। और फ़िक़्ही मोतबर किताबों में भी यही तारीफ़ ज़िक्र की गई। इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाह अलैह जब आप इल्म हासिल करने के लिए इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाज़िर हुए तो आके उन्होंने जो सवाल किया वो सवाल ही हमें बताता है कि क़ज़ा नमाज पहली कब होती है। और ज़ाहिर सी बात है, इतने इल्म के अल्लाह ताला ने उनको वसी हिस्सा अता किया हुआ था कि उन्होंने इमाम आज़म रहमतुल्लाह की बारगाह में आके सवाल किया कि हुज़ूर, एक शख्स जो है वो सोता है, इंसान सोता है, और जब सोता है उस वक़्त वो नाबालिग था, अब जब उठा तो वो बालिग हो गया। इसी हालत में उस पर इशा की नमाज जो थी वो गुज़र गई, यानी कि रात को जब सोया नाबालिग सोया, यहाँ तक इशा की नमाज नहीं पढ़ी, अब जब उठा तो वो बालिग हो चुका था। यानी कि जिस तरह आपको बताया कि इह्तिलाम हो जाता है जब, तो उस सूरत के बाद इंसान बालिग हो जाता है। तो अब क्या उस पर ये जो नमाज है इशा की ये फ़र्ज़ हो गई, यानी कि अब उस पर लाजिम है कि इसकी क़ज़ा करे। तो अब देखिए सवाल से ही पता चलता है कि अल्लाह ताला ने इल्म का कितना वाफिर हिस्सा अता किया है। तो आपने फरमाया कि हाँ उस पर यह नमाज फ़र्ज़ होगी, वो इसकी क़ज़ा करेगा। तो पहली बात तो यह है कि बुलूगत के बाद जो पहली नमाज आप पे फ़र्ज़ हुई वो आपकी नमाज अगर अदा नहीं की आपने तो वो आपकी क़ज़ा नमाज है। अब आगे कि क़ज़ा नमाज को अदा करने का तरीका क्या है। आपने जब नमाज अदा करनी है, जिस तरह फ़जर अदा करते हैं या इशा या कोई भी नमाज, तो आपने नीयत ये करनी है कि 2 रकात नमाज फ़जर जो मेरी क़ज़ा हुई, ठीक है। इसमें फिर मैं 2 सूरतें ज़िक्र करता हूँ। एक तो ये मैंने आपको बताया, एक ये है कि आपकी कई नमाज़ें क़ज़ा हो जाती हैं, 1 2 3 यहाँ तक कि आपको पता ही नहीं आपकी कितनी नमाज़ें क़ज़ा हो गई हैं, ठीक है ना। तो अगर तो ऐसा है आपको पता ही नहीं है कि आपकी कितनी नमाज़ें क़ज़ा हो गई हैं, तो उस सूरत में आप कहेंगे कि मेरी सबसे पहली फ़जर की नमाज जो क़ज़ा हुई है मैं वो अदा कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद ये नीयत में सिर्फ आपने थोड़ा सा चेंज करना है, बाकी इसका वही तरीका है जो आप अदा नमाज में इख्तियार करते हैं। और मेरे मुफ्ती अकरम चैनल के ऊपर मैंने नमाज को अदा करने का तरीका, इसकी शराइत फ़राइज़ के मुताबिक तमाम वो ये मैंने वीडियो अपलोड की है, आप वो जाके देख सकते हैं। यानी वही तरीका है, सिर्फ नीयत में आपने ये चेंज लाना है कि मेरी सबसे पहली फ़जर जो क़ज़ा हुई, 2 रकात नमाज फ़जर जो मेरी सबसे पहले क़ज़ा हुई, पढ़ने वाले अल्लाह ताला के मुँह क़िबला शरीफ की तरफ और अल्लाहु अकबर। और अगर आपको ये पता है कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल फ़र्स्ट टाइम आपकी नमाज़ क़ज़ा हुई है फ़जर की, ठीक है, या आपको पता है कि जी
मेरी सुबह की फ़जर की नमाज़ कज़ा हुई, तो आप कहेंगे कि सुबह की जो मेरी फ़जर की नमाज़ कज़ा हुई है या फ़लाँ वक़्त की नमाज़ कज़ा हुई है, क्योंकि मुतअय्यन करना ये शर्त है। नीयत यानी कि नीयत जो है ये शर्त है, और वक्त का मुतय्यन करना ये भी लाजिम है। ठीक है, तो बकिया जो तरीका है वो वही तरीका है, उसी तरीके से आप नमाज को अदा करेंगे। और दूसरी बात है कि इसके अंदर आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि औकात मकरूहा के अलावा जिस वक़्त चाहें आप नमाज अदा कर सकते हैं। औकात मकरूहा कौन से? वो 3 औकात हैं। नंबर 1 तुलुए शम्स, नंबर 2 इस्तिवाए शम्स यानी दोपहर को जब सूरज बराबर हो जाता है जिसे ज़वाल का वक्त कहा जाता है, और तीसरा है गुरूब शम्स यानी जब सूरज गुरूब हो रहा है। इन 3 औकात में आप नमाज कोई भी नहीं अदा कर सकते। नंबर 2 फजर के वक्त, जब तुलुए फजर का वक्त जो है वो शुरू हो जाता है, तो तुलुए शम्स जब तक नहीं हो जाता तब तक सिर्फ़ आप 2 रकात नमाज सुन्नत और 2 रकात नमाज फजर जो है ये सिर्फ अदा करेंगे। इसके अलावा आप कोई नमाज अदा नहीं करेंगे। एक मेरे दोस्त थे, उन्होंने मुझसे सवाल किया, तो मैं उनको जब बता रहा था तो कहते मुझे फ़लाँ कारी साहब ने कहा जी आप कज़ा नमाज जो है हर नमाज के साथ जैसे फ़जर के साथ फ़जर की नमाज कज़ा करें, असर के साथ असर की नमाज। तो अब उनको ये पता ही नहीं आया था कि हमारे इमाम किराम ने जिस तरह हिदायत शरीफ में, बहार शरीफ में, मोतबर किताब में ये लिखा है कि फ़जर के वक्त में सिवाय फ़जर की सुन्नतें और फ़जर के फ़र्ज़ों के अलावा कोई नमाज नहीं। इस तरह असर के बाद भी कोई नमाज नहीं है, और औकात मकरूहा में कोई नमाज नहीं है। तो इसके अलावा जब भी चाहें आप अपनी नमाज़ों को अदा कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि भाई का सवाल ये भी था कि हमें कैसे पता चलेगा, एक शख्स है जी उसको बेचारे को 20 साल के उम्र में ये पता चलेगी कज़ा नमाज़ों का, अब उसे कैसे पता चलेगा उसकी कितनी नमाज़ें जो हैं वो कज़ा हो चुकी हैं? उसका आसान सा तरीका है कि आप अगरचे 50 साल के हो गए हैं, आप 70 साल के हो गए हैं, तो आपको कैसे आइडिया होगा मुझ पर कितनी नमाज़ें जो हैं वो कज़ा हो चुकी हैं, जिनकी अदायगी मुझ पर फ़र्ज़ है? तो आप ये देखें कि जब इंसान बालिग हुआ, अगर तो आपको पता है जी मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल 12, 13, 14 साल की उम्र में आप बालिग हो गए, या 15 साल इसकी लास्ट एज है कि 15 साल तक जब इंसान अगरचे कोई अलामत नहीं ना भी हो तो वो 15 साल तक बालिग हो जाता है। तो अब 15 साल के बाद जितनी उसकी उम्र है वो हिसाब लगाएगा, यानी साल में 365 दिन है। अब 365 दिन है, डेली की 5 नमाज़ें उस पर फ़र्ज़ हैं, तो कैलकुलेट कर ले जितनी नमाज़ें बनती हैं साल की, 5 साल की, 10 साल की, तो तमाम नमाज़ें जो हैं उनकी अदायगी करना, उनकी कज़ा करना यहाँ पे फ़र्ज़ है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी कज़ा नमाज़ों की अदायगी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और मैं इसी तरह जो दीनी वीडियोस बनाता हूँ उनकी जो इत्तला है वो सबसे पहले पाने के लिए मेरे चैनल मुफ्ती अकरम को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल की घंटी को भी प्रेस कर लीजिए ताकि उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और इसी तरीक़ा से आप वीडियो के आखिर मुझे कमेंट्स ज़रूर दिया करें अपने कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और इसी तरह जिस तरह भाई ने ये सवाल किया, आपके कोई भी सवालात हों, शरई सवालात हों, तो आप कमेंट्स में मुझसे वो पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स में मुझे इस हवाले से अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।